अगर आप क्लास 12th में जाने वाले हैं या फिर गए हुए हैं या फिर आप एग्जाम देंगे और आपको सिलेबस के बारे में अगर मालूम नहीं है कि आखिर हम लोग को क्लास 12th में जो इंग्लिश है, सॉरी हिंदी नहीं, जो इंग्लिश है उसमें क्या क्या चीज हमको पढ़ना है, मतलब क्या क्या चीज उसमें सिलेबस है, क्या क्या चीज उसमें पाठ्यक्रम है, कौन कौन सा टॉपिक हमको ग्रामर में पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक हमको क्या पढ़ना है, बुक में पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो ये सब जो चीजें है इस पर हम आपको बताएंगे। आइए इस चीज पर हम बात करेंगे और आपको एक्सप्लेन के साथ हम समझाएंगे कि सब चीजें क्या होती है। देखिए, अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, क्या चीज, अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये चीज समझाना चाहेंगे कि आखिर आपको क्या चीज पढ़ना है, ठीक है, और इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। देखिए, अगर आपको आगे चल के एनडीए या एयरफोर्स या जो भी पॉलिटेक्निक जैसे एग्जामों को क्वालिफाई करना है, तो इसके लिए तो पॉलिटेक्निक में नहीं, लेकिन जो एनडीए होता है, जो एयरफोर्स होता है, इसमें तो इंग्लिश की जरूरत कंपलसरी है, इंग्लिश। अगर और आप लोग 10th क्लास में, चाहे हम लोग है लोग की 10th क्लास में उतना नहीं पढ़ा, कोचिंग में भी नहीं पढ़ाया जाता है और उतना वैल्यू भी नहीं दिया जाता है इंग्लिश को, कि चलो अब इंग्लिश का क्या जरूरत है, जब नंबर ही नहीं जुड़ेगा तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसे कहा जाता है। लेकिन अगर आप क्लास 12th में और नहीं पढ़ेंगे तो आपको फिर दिक्कत होगा। और ऐसे नहीं आपको पढ़ना है कि कुछ भी पढ़ लिया जाए एकदम फटाक फटाक फटाक, जैसे ट्रांसलेशन राम खाता है, सोहन पढ़ता है, ये सब कुछ नहीं है। ये सब आपको इस लेवल 12th क्लास के लेवल ट्रांसलेशन है ही नहीं। आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही, क्योंकि जो 12th है ये कंपटीशन का लेवल होता है और उस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा कि इंग्लिश एक लिटरेचर यानी लैंग्वेज होता है, क्या सॉरी लैंग्वेज होता है, भाषा, उसको समझना पड़ता है बल्कि रटना नहीं होता है। तो इस इस वीडियो के माध्यम से हम यही आपको समझाएंगे, सिलेबस के बारे में, क्लास 12th के सिलेबस के बारे में समझाएंगे। ध्यान से समझिए। और सिलेबस 12th क्लास 2025 से 26, देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बुक की बात करें, इंग्लिश बुक, हम लोग इंग्लिश बुक की बात करें, इंग्लिश इंग्लिश बुक की बात करें, इंग्लिश बुक, देखिए, जो इंग्लिश बुक में हम लोगों को दो सेक्शन पढ़ना है। कई को सेक्शन पढ़ना है? दो सेक्शन पढ़ना है। यानी जो आप लोगों के पास रेनबो का जो किताब होगा ना, उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए, उसमें दो गो सेक्शन पढ़ना है। पहला सेक्शन प्रोज सेक्शन होता है, प्रोज सेक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्रोज सेक्शन। और दूसरा पढ़ना है पोएट्री सेक्शन। क्या पढ़ना है आपको? पोएट्री सेक्शन। हम लोगों को मुख्य रूप से जो इंग्लिश के केवल किताब की हम बात कर रहे हैं, केवल इंग्लिश के किताब में हम लोगों को पढ़ना है तो एगो प्रोज सेक्शन पढ़ना है, पोएट्री सेक्शन पढ़ना है, ठीक है। प्रोज और पोएट्री सेक्शन पढ़ना है। अगर आप प्रोज सेक्शन पढ़ना है तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव याद रखना पड़ेगा और सब्जेक्टिव भी याद रखना पड़ेगा। क्या चीज? सब्जेक्टिव भी आपको याद करना पड़ेगा। यानी प्रोज सेक्शन में भी सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, और पोएट्री सेक्शन में भी क्या चीज? पोएट्री सेक्शन में भी ऑब्जेक्टिव होता है और सब्जेक्टिव होता है। क्या चीज? सब्जेक्टिव होता है। यानी मुख्य रूप से अगर हम लोग बात करें तो जो क्लास 12th का जो इंग्लिश का किताब है उसमें दो गो सेक्शन दिया है, एगो प्रोज दिया है, एगो पोएट्री सेक्शन में। यानी प्रोज सेक्शन का भी हम लोग को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव याद होना चाहिए और पोएट्री सेक्शन का भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव याद होना चाहिए। और उसके बाद दोनों की बात करो तो इसका समरी भी आता है एग्जाम में। क्या चीज? समरी। का आता है? समरी आता है, मतलब इसको संक्षिप्त में, कहानी को संक्षिप्त में कैसे हम समझा सकते हैं तो उसको समरी बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग हिंदी में शायद सारांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सारांश बोलते हैं। और उसका एक्सप्लेनेशन आता है, एक्सप्लेनेशन।
का आता है एक्सप्लेनेशन आता है। एक्सप्लेनेशन जिसको हमको एक्सप्लेन करके समझाना होता है कि ये जो अंडरलाइन किया गया है, जो लाइन लिखा हुआ है, ये कहना क्या चाह रहा है। तो उसको एक्सप्लेनेशन बोलते हैं और एग्जाम में ये आपको पूछता है। यानी प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन में से दोनों में से आ ही सकता है। और एक पोएट्री सेक्शन का रहता है समरी और एक प्रोज सेक्शन का रहता है। इसमें भी एक्सप्लेनेशन करने के लिए भी रहता है, यानी प्रोज सेक्शन में से और पोएट्री सेक्शन में के। तो ये हम लोग क्या चीज का किताब का बात कर रहे हैं। और एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश होता है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, स्टोरी ऑफ इंग्लिश ये भी एक किताब है। ये भी क्या है, एक किताब है इंग्लिश का, जिसमें हमको जिसमें हम लोग कहानी वानी पढ़ना है। इसमें भी हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, सब्जेक्टिव। उसके बाद क्या पढ़ना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव। क्या पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव। यानी यहाँ अगर हम लोग ध्यान से समझे तो हमको पहले रेनबो का बुक पढ़ना है। और उसमें पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, तो उसमें प्रोज सेक्शन का और पोएट्री सेक्शन पढ़ लेंगे। उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। और क्वेश्चन आंसर जो करते हैं तो उसी में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आता है। यानी लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन से ये ऑब्जेक्टिव बनता है। तो ये आपको दो क्लियर हो गया। उसके बाद समरी उसमें से आता है। जैसे मान लीजिए कि एक चैप्टर का नाम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति। ये जो लिखे राइटर है महात्मा गांधी है। तो उसको क्या चीज के बारे में समझाए हुए है उस चैप्टर में, उस चैप्टर का हमको समरी लिखकर समझाना होता है एग्जामिनर को, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन, जैसे मान लीजिए कोई कहानी है या कोई कविता है, उसमें का एक लाइन दे देगा, कहेगा इसका कहना चाह रहा है, तो आपको उसको एक्सप्लेनेशन करके आपको उसको बताना है। और एगो स्टोरी ऑफ इंग्लिश होता है, उसमें भी आपको सब्जेक्टिव याद रखने पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव मतलब ये पढ़ने के बाद आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये हम केवल बुक का भी बात कर रहे हैं। अगर हम लोग ग्रामर की बात करें, ग्रामर की बात करें तो ग्रामर अगर आप लोग ध्यान से समझिए, अगर आप ग्रामर अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपको एनडीए, एयरफोर्स या इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्र में अगर जाने के लिए आपको इंग्लिश आना चाहिए। और ये सब अगर ये सब जो डिफेंस एग्जाम होता है, जैसे एयरफोर्स होता है और एनडीए का होता है, जिससे ऑफिसर लोग बनते हैं एनडीए से, तो उसमें जो होता है बहुत बड़ा उसमें इंग्लिश ग्रामर का रोल है। मतलब जो ग्रामर है बहुत ज्यादा उसमें पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान में रखते हुए एनडीए और एयरफोर्स जैसे जैसे आपको कम उम्र में क्या करना है, जॉब लेना है। क्या करना है, अगर कम उम्र में आपको जॉब लेना है तो आपको, जैसे मान लीजिए कि आपको गोल है कि इंडियन आर्मी बने या फिर एयरफोर्स बने या एनडीए में जाए। एनडीए में ही आता है एयरफोर्स, नेवी और जो आर्मी होता है, लेकिन उसमें ऑफिसर बना जाता है। अगर ये सब आपका गोल है तो आपको इंग्लिश बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ना पड़ेगा। यानी और बेहतरीन तरीके से कब पढ़ेंगे, जब आपको अच्छा टीचर मिलेगा। और अच्छा जब टीचर आपको मिलेगा तो आप बहुत अच्छा से ही पढ़ेंगे और समझेंगे। और पढ़ने और पढ़ाने में बहुत अंतर होता है, ठीक है। अब यहाँ समझिए, हम लोग ग्रामर सेक्शन की बात करें तो ग्रामर में पहले हमको पढ़ना है, हम लोग को क्या पढ़ना होगा, टेंस। क्या पढ़ना होगा, टेंस पढ़ना होगा। तो ई ना कि टेंस ऐसे नहीं होता है कि अब टेंस किसी क्रिया के जिस रूप से समय का बोलो सो टेंस बोलो, टेंस तीन प्रकार का, ये सब आपको कुछ नहीं। ये सब बबुआ वाला सवाल है। क्लास 12th में अब इंटर में प्रवेश किए हैं तो ई वाला सवाल नहीं होगा कि टेंस किसे कहते हैं। टेंस जैसे इसका एग्जांपल याद कर लो कि हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस होता हो गया। ये ऐसा नहीं होता है। बहुत ही अच्छा तरीके से इसको ग्रामर रूल में पढ़ना पड़ेगा कि कहा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज क्या होता है, कंटीन्यूअस का यूज क्या होता है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, तब तो जाकर आप कंपटीशन फेज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद 2 नंबर आपको क्या पढ़ना है, तो वॉइस। क्या पढ़ना है, वॉइस। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ना होगा। एक एक चीज का ध्यान से पढ़ेंगे, आपके मुट्ठी में होगा जो जॉब होगा। अब हमारा हाथ थोड़ा टूटा हुआ था तो इसलिए हम इस सब का नहीं देखभाल किए।
उसके बाद आपको पढ़ना है, 1 मिनट थोड़ा, उसके बाद आपको नरेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? नरेशन, नरेशन। उसके बाद आपको पढ़ना है, नरेशन के बाद आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी वर्ब्स। उसके बाद आपको पढ़ना है आर्टिकल। क्या पढ़ना है? आर्टिकल। उसके बाद आपको पढ़ना है ट्रांसफॉर्मेशन। क्या चीज? ट्रांसफॉर्मेशन। यानी ट्रांसफॉर्मेशन में दो चीज क्या हो जाएगा? तो डिग्री, उसके बाद क्या हो जाएगा? तो रिमूव टू, रिमूव टू। उसके बाद आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? जिरोंड, जिरोंड एंड इन्फिनेटिव। उसके बाद आपको क्या पढ़ने का? जिरोंड के इन्फिनेटिव, जिरोंड इन्फिनेटिव के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा प्रीपोजिशन। क्या पढ़ना है? प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रीपोजिशन के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा सब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा प्रोनाउन। क्या पढ़ना पड़ेगा? प्रोनाउन। प्रोनाउन पढ़ने के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उसके बाद आपको पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस। उसके बाद आपको पढ़ना है इडियम्स, इडियम्स एंड फ्रेज, फ्रेजेज। इसके बाद आपको पढ़ना क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम लोग एक शब्द के लिए अनेक शब्द बोले, अनेक शब्द के लिए एक शब्द कहते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद आपको स्पेलिंग करेक्शन पढ़ना है, स्पेलिंग करेक्शन, स्पेलिंग करेक्शन। उसके बाद आपको लास्ट टॉपिक क्या पढ़ना है? तो सेंटेंस, सेंटेंस करेक्शन। यानी ग्रामर का, ये ग्रामर का टॉपिक है। और ये जो है किताब का, यानी 12th क्लास में लगभग लगभग आपको यही चीज पढ़ना है। उसके बाद और चीज पढ़ना है, जैसे लेटर लिखने के लिए। उसके बाद लेटर लिखने के उसके बाद क्या है? अभी थोड़ा भोर पड़ा रहा है, लेकिन 1 मिनट आपको बता रहे हैं। हाँ, लेटर लिखने के लिए आता है। उसके बाद पैसेज आता है, जिसको गद्यांश बोलते हैं, पैसेज। प्रेसिस राइटिंग आता है। उसके बाद क्या हुआ था? इसे आता है। यानी 3-4 प्रकार की और चीज आता है, तो आपको लास्ट में बताया जाता है। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि सबसे ग्रामर, ग्रामर का जो टॉपिक है, पहले टेंस पढ़ना है, वॉइस पढ़ना है, नरेशन पढ़ना है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ना है, जैसे कैन, कुड, सब का प्रयोग पढ़ना है। उसके बाद आर्टिकल हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन में डिग्री, रिमूव टू, सब आता है।
जिरंड एंड इन्फिनेटिव आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद प्रीपोजिशन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, क्लॉज भी हम लोग बोल सकते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको हम लोग एक शब्द के लिए अनेक शब्द आप लोग जरूर पढ़े होंगे तो उसको बोलते हैं, स्पेलिंग करेक्शन, उसको सेंटेंस करेक्शन पढ़ना है। यानी ये जो है ग्रामर का सेक्शन है। और ध्यान से देखिए, अगर आपको 400 प्लस लाना है और 90 प्लस लाना है क्या चीज में, तो इंग्लिश में, तो आपको बहुत ही अच्छा तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और अच्छे तरीके से पढ़ने का मतलब यह हुआ कि आपको एक एक चीज समझ में आना चाहिए और एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन आपके पास होना चाहिए, तो आपको समझ में आएगा। अगर आप लोग इसको अच्छा से पढ़ लेते हैं, अगर इस चीज को अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आप यकीन कीजिए कि आप आधा से बेसी इंग्लिश जान चुके हैं। इतना आप समझिए। और आप कोई भी कंपटीशन को फेज करने के लिए उतना नहीं पढ़ना पड़ेगा जितना पढ़ना चाहिए, उतना नहीं पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये सब अगर क्लास 12 में अगर आप सावधानी पूर्वक बहुत ही अच्छे से पढ़ लेते हैं और प्रैक्टिस पूरा एकदम अच्छा से कर लेते हैं, तो आप एनडीए एयरफोर्स भी क्या कर सकते हैं, तो निकाल सकते हैं। और ये सब जो चीजें हैं वो पढ़ाई होगा कहाँ, तो वो पढ़ाएंगे हम पढ़ाएंगे। और इस चीज को, ये जो भी चीज है इंग्लिश में सब चीज को हम पढ़ेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। केवल आप हमारे वीडियो को शेयर कर लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगेगा तो, ठीक है। ये सब चीजें कहाँ पढ़ाई होगा, तो हमारे पास, यानी जो चैनल का नाम है माई सेल्फ पप्पू कुमार, पप्पू कुमार, माई सेल्फ पप्पू कुमार, इस चैनल पर आपको पढ़ाई होगा। और ये जो क्लासेस हम लोग का स्टार्ट होगा 2 जनवरी से, क्या चीज, जो 2 जनवरी 2025 से ये क्या होगा, क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। और आप बहुत अच्छे तरीका से पढ़िएगा और ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। और आपको हम पूरा गाइड करेंगे कि कैसे कैसे इंग्लिश पढ़ना है और अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। और आगे चल के कम उम्र में अगर आपको नौकरी पाना है तो आपको बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। और अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप अभी मेहनत करना सीख लेंगे तो आप कोई भी चीज में मेहनत, कोई भी काम हो या आगे चल के जो पढ़ाई हो उसमें भी आप मेहनत कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर आप मेहनत करना सीखेंगे तो अब आगे चल के आप मेहनत कर पाएंगे। लेकिन अब अभी आप अगर उतना मेहनत नहीं करते हैं तो जो आगे चलने वाला जो काम है उसमें भी अगर आप मेहनत करेंगे तो आप करेंगे तो उसमें उतना मेहनत नहीं कर पाएंगे जितना करना चाहिए था। लेकिन अभी आपको आदत लगाना पड़ेगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।